जगदीशपुर विधानसभा शुरू से आज से नहीं, शुरू से समाजवादियों का धरती रहा है। यहाँ कोई पैसा का मोल नहीं होता है। जनता वहाँ का कोई पैसा को मोल नहीं लगाती है। लालू जी जिस तरह से ढंग से काम किए उस तरह से उन पर लोग विश्वास जताता है। आप देख रहे हैं आप कि आज से नहीं कई दशक से लोग वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और पहले जनता दल था तो लोग एमएलए बनते थे। तेजस्वी जी जो फैसला लेंगे वो जनता का रुख का देख के लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाहबाद समाचार और मैं हूं आपका दोस्त तारकेश्वर। तो इनसे मिलिए में आज हम आपको मिलवा रहे हैं उमेश यादव जी से, जो जगदीशपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे। कह रहे हैं कि राजद से ये चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप को प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे आज कि क्या है इनका मुद्दा, क्या है चुनाव लड़ने की। तो कहा जा रहा है कि जगदीशपुर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल, पहले आपको जितने भी आपके चैनल के दर्शक उनको भी मैं सम्मान करता हूं, आपको भी सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। इसके बाद हम बता देना चाहता हूं, हम राष्ट्रीय जनता दल के युवा वहाँ का अध्यक्ष हैं। और जगदीशपुर प्रखंड में दो पार्ट है, जगदीशपुर और पीरो। हम पीरो ब्लॉक से आते हैं, जहाँ से जगदीशपुर विधानसभा अंतर्गत पीरो प्रखंड को जगदीशपुर की उपेक्षा पीरो को अनदेखा किया गया है। और जगदीशपुर में जो भी हमारे क्षेत्र है, जनता को ये उस तरह मान सम्मान नहीं दिए। इसलिए हम तेजस्वी जी से मांग करते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी जी इस बात को कह रहे हैं कि पार्टी में जो लोग सक्रिय हैं और पार्टी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, जिस तरह से वो अभी भरोसा दे रहे हैं, इस तरह से वो यदि कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताते हैं तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम ही उम्मीदवार हैं। हम ये कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि जगदीशपुर विधानसभा शुरू से आज से नहीं, शुरू से समाजवादियों का धरती रहा है। यहाँ कोई पैसा का मोल नहीं होता है। जनता वहाँ का कोई पैसा को मोल नहीं लगाती है। जनता वहाँ की अपने में जो निर्णय लेती है स्वयं लेती है और राष्ट्रीय जनता दल पर पूरा विश्वास करती है। इसलिए वहाँ जगदीशपुर में जिसको राष्ट्रीय जनता दल टिकट देती है, विश्वास के साथ लालू जी को लोग विश्वास। राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, जी क्या लगता है कि आपको टिकट देगी? जो अभी तक बड़े बड़े जो नेता है, भाई दिनेश हो गए, अभी जो लोहिया विधायक हैं, जी जी, तो कितना भरोसा है, क्या एजेंडा है आपके? देखिए, हमको भरोसा इसलिए है कि जब राम वृक्ष सदा एमएलए बन सकते हैं, उदय मांझी एमएलए बन सकते हैं, विजय मंडल जी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारा प्रकोष्ठ पे काम किए वर्कर के रूप में, उनको टिकट मिल सकता है। भाई दिनेश जी मुखिया रहे, उनको टिकट मिल सकता है। तो जिस तरह से तेजस्वी जी भी जुआ है और जुआ के नाते यदि हमको या किसी वर्कर को यदि विश्वास जताते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी जीत होगी और बहुत बड़ा ये उपलब्धि होगी। अच्छा, आपको ही जनता क्यों चुने, दूसरे पार्टी को क्यों नहीं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से अपना जिला में, भोजपुर में चाहे जगदीशपुर में, जिस तरह से वो अपने कार्यकाल में 15 साल के लालू जी तमाम अनुमंडल दिए, और फिर से वहाँ पीरू में जो रेलवे लाइन दुनिया जहान है, विश्वविद्यालय प्यारा में, कस्तूरबा, जो भी ये बांध देख रहे हैं, जो लालू जी जिस तरह से ढंग से काम किए उस तरह से उन पर लोग विश्वास जताता है। आप देख रहे हैं आप कि आज से नहीं कई दशक से लोग वहाँ राष्ट्रीय जनता दल और पहले जनता दल था तो लोग एमएलए बनते थे। कहा जा रहा है कि इस बार घमासान मचा हुआ है जगदीशपुर विधानसभा में, किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, इसीलिए तो माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय कह रहे हैं, जिस तरह से आज की डेट में धन कुबेर, बिचौलिगिरियां करने वाले, रोजगार धंधा करने वाले लोग, ठेकेदारी करने वाले लोग, जिस तरह से आज उम्मीदवारी, विधायक की उम्मीदवारी के लाइन में खड़े हैं, और जिस तरह से जगदीशपुर विधानसभा का प्रकोप क्षेत्र का जो जनता का ऐसी हो रहा है, नकारात्मक आ रहा है, इसीलिए हम लोग को लगता है कि नहीं, इस बार
तेजस्वी जी जो फैसला लेंगे वो जनता का रुख का देख के लेंगे। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र में देखिए समस्या है, जो प्रखंड हमारा जो आता है, चाहे जगदीशपुर प्रखंड में भी ऐसा समस्या है। जगदीशपुर प्रखंड के जो बाजार है, इतना उस ढंग से एक अतिक्रमण है, कोई वहाँ किसी का तो नहीं अभी है। तो आप ही के पार्टी के नेता हैं वहाँ पर। पार्टी के नेता हैं तो देखिए बात ठीक कर रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं कि माननीय नेता जिस तरह से 2 बार जुआई पर भरोसा किए और वहाँ की जनता भरोसा की, उसी तरह से उनको भी इस बार भरोसा करके युवाओं को जगदीशपुर विधानसभा मौका देना चाहिए, चाहे किसी वर्कर को मौका दें। आप युवा व्यय कर रहे हैं, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो युवाओं के लिए आपके पास ठोस योजना क्या है? हमारे पास सबसे पहले प्राथमिकता होगा युवाओं के, जो भी हर पंचायत में, हर ब्लॉक में जो भी युवाओं के लिए लाइब्रेरी होगा, सबसे प्राथमिकता यह है कि युवाओं के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाया जाएगा। जो भी बेरोजगार लोग हैं उनके लिए संघर्ष किया जाएगा, और जहां वो कहीं कागजात में या कहीं कोई अपने जिस तरह से सरकार अपने योजना चला रही है और बिचौलियों के बीच में वो योजना रह जाता है, उस योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारेंगे और हर एक बेरोजगार युवाओं के हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। पूरे देश में महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है, घटनाएं बड़ी बड़ी घट रही है, एकदम। आपके पास क्या ठोस योजना होगा महिलाओं के लिए? देखिए, हम लोग को महिलाओं का हम लोग बहुत बराबर सम्मान करते हैं और उनके सम्मान में रहते भी हैं। तो महिलाओं के लिए हम लोग हर गांव में, हर प्रखंड में, हर शहर में उनके सम्मान में हम लोग उनके सम्मान में सभा करेंगे। उनके सम्मान में जो भी प्रशासनिक होगा हम लोग तत्पर से इस पर जो भी कुछ घटना हुआ हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। सबसे बड़ी योजना थी जल नल योजना, ड्रीम प्रोजेक्ट थी नीतीश कुमार की, आपके क्षेत्र में कैसा हाल है उसका? बद से बदतर, नल जल बद से बदतर है, कहीं सक्सेस नहीं है, समझिए कि कहीं चलता नहीं है। चाहे जगदीशपुर कहिए, चाहे पूरे हमको लगता है भोजपुर कहिए, हम बिहार तो नहीं कहेंगे, पूरे भोजपुर में हमको लगता है कहीं नहीं चलता है। हम उमेश कुमार यादव से बात कर रहे थे, जगदीशपुर विधानसभा से ये चुनाव लड़ेंगे, तो लगातार ये कर रहे हैं कि अगर पार्टी इनको प्रत्याशी बनाती है जगदीशपुर विधानसभा से तो ये 2 गिने वोटों से जीतने का काम करेंगे। तो देखते रहिए शाहबाद समाचार और दीजिए अब तारकेश्वर को इजाजत। नमस्कार।